लोगों से बात करने के बाद अब हमारी टीम पहुंची हुई है बाघड़ा पंचायत के जो वर्तमान में मुखिया हैं दिलीप यादव जी, इनके पास, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार 5 वर्षों ने जो लोगों ने आपको मौका दिया, जिता करके सदन में भेजने का काम किया, आप अपने वादों पर कितने खड़े उतरे और कितने विकास का काम किया अपने इलाके में। तो दिलीप जी, क्या कुछ आपने 5 वर्षों में किया है? हालांकि फिर से आप जनता के बीच में अब जा रहे हैं, चुनाव आने वाला है। 5 वर्षों में आपने क्या कुछ किया जनता के लिए अपने इलाके में? जी, सबसे पहले मैं आपके एटीएन चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों और जिला वासियों को प्रणाम और सलाम करता हूं, और आपसी भाईचारा बनाने रखने के लिए मैं सबसे निवेदन करता हूं। क्या कुछ 5 वर्षों में आपने विकास के कार्य किए हैं? जी, हम 5 साल 2016 में हम लोग जब चुनाव जीते, तो चुनाव जीतने के बाद से हमारे यहाँ पंचायत में जितना पीसीसी दिख रहा है वो सब हमारा कराया हुआ है। अच्छा। जो सरकारी फंड से उसको बनाया गया है, और हर गांव को जोड़ने का काम हम लोग किए हैं। पीसीसी ये कौन सा फंड है? पीसीसी जैसे पहले का पंचम था, और ये 14वें वित्त का पैसा था, उस पैसे से पीसीसी कराया गया था, जो कि हमारे पूर्व के पहले से भी मुखिया जी के टर्म से पैसा कुछ बचा था, तो उससे कराए थे हम लोग। अच्छा, उससे कराए थे। अच्छा, अभी आपके यहाँ, आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? कुल कितने वार्ड हैं आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ कुल नल जल 14 वार्ड है। 14 वार्ड में 7 नल जल हम लोग को वार्ड के माध्यम से है, और 7 पीएचडी के माध्यम से है। अच्छा, तो जो पीएचडी के माध्यम से है, कहीं कहीं बात आपको सुनने में मिलता होगा कि नल नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, वो अभी पीएचडी के माध्यम अलग है। बाकी वार्ड से जो भी है, जितना 7 वार्ड है, 7 में पानी चल रहा है। लेकिन कहीं आपका कुछ खराबी भी है जो कुछ दिनों से बंद भी पड़ा हुआ है? नहीं, बंद वाला अभी इस स्थिति में कोई नहीं है। अगर किसी तरफ बंद है तो उस तरफ एक वाल है, उसका बंद करके पानी दूसरे तरफ चलाया जा रहा है। अच्छा। और उसको रिपेयर में तुरंत किया जा रहा है। बंद का भी पोजीशन में कोई शिकायत मेरे पास नहीं। तो मतलब कि 14 वार्ड में 7 वार्ड सदस्य के हाथों हो गया, और उसके बाद से पीएचडी विभाग के हाथ में 7 हो गया। तो फिर शुरुआत क्यों नहीं हुई उसकी? इसके लिए आपने पहल किया? जी, उसके लिए उनसे मैं, जैसे हम मैडम हुआ है, उनसे बात की थी, तो बोले कि बहुत जल्दी मुखिया जी चालू हो जाएगा, काम हो रहा है। हम लेकिन कार्यकाल अब समाप्त हो गया, चाहे वार्ड का हो या फिर आप लोग? जी, हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से इसीलिए हम लोग उस पर दबाव दे रहे हैं कि जल्दी काम। जैसे कुछ काम अधूरा हमारे बघड़ा टोला लक्ष्मीपुर में है, वहाँ पर हम लोग ने वो अथी किया, वो ढलाई किए हैं, जो तो रोड तोड़कर पाइप डाला गया है, उसमें ढलाई करके वो नल टोटी वोटी सब कस रहे हैं। लक्ष्मीपुर की अगर बात कर ले, अभी लक्ष्मीपुर का आपने नाम लिया, तो सड़क को लेकर के थोड़ी सी स्थिति दयनीय उधर की देखी जा रही है। जी, वहाँ एक छोटा सा टोला है जिसमें लाल शहीद बाबा वहाँ है। लाल शहीद बाबा के आगे 300 फीट वर्षों से मतलब सोलिंग नहीं हुआ था, तो हमने उनको दोनों तरफ से रोड जोड़ने का काम किया है। वहाँ जो पुल अभी बना है वो वर्षों से उसको भर दिया गया था, खाड़ में पानी नहीं आ रहा था, सुखाड़ था उस समय। इसके पहले हम साल में जैसे चुनाव जीते उसके दूसरा साल में हमने उसको पुल बनवाया। वहाँ से वार्ड के माध्यम से एक डॉक्टर साहब के खाड़ के बांध पर जो रोड जाता है घर तरफ, उसको हमने वहाँ पेपर ब्लॉक कराया। उसके बाद जो मस्जिद के बगल में वहाँ नाली है, उसको नाली खाड़ में ले जाकर गिरवाया। वहाँ छोटा सा गाँव में एक 4 योजना हम लोग दिए हैं, जिसको काम करके सबके बीच में दिया है। कुछ बाहर से भी फंड आप लेकर के अपने इलाके में काम कर रहे हैं आप अपने कार्यकाल में? जी, हमारे कार्यकाल में जैसे हमारे दरवाजे तक ये रोड जा रही है, ये संगीता मैडम चेयरमैन के माध्यम से हुआ है, और जिला परिषद की जो जिला परिषद के अध्यक्ष मैडम से कर कमलों द्वारा हुआ है। और जो वहाँ एक भटवलिया से लक्ष्मी लोसी खुर्द में जुड़ता है, उसको हम लोग संगीता मैडम के माध्यम से कह के उसको अधिक किया, तो उसका भी टेंडर हो चुका है, जो कि वहाँ से काम लोसी तक पिच होने जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ ये जो अभियान जो सरकार की है जल जीवन हरियाली के तहत, इस पे कितना कारगर आपके यहाँ काम कुछ हुआ है? हालांकि अभी तो पेड़ पौधा कुछ उस तरह का दिखाई दिया नहीं है, लेकिन क्या काम हुआ है क्या आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ जल जीवन हरियाली पर काम हुआ है। जो हम लोग डीएम साहब के उद्घाटन था उस समय पर हम लोग वृक्षारोपण किए थे। खालिशपुर से खालिशपुर कलेजरा से लेके खालिशपुर, हाँ खालिशपुर, वहाँ फतुलही जो हमारा सिवाना पड़ता है सरामा पंचायत के, वहाँ तक हमने लोग वृक्षारोपण किया। यहाँ से खाड़ से पुल से देखिएगा ना सर ना, तो वहाँ बगही अवध बिहारी चौधरी के कॉलेज तक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। अभी आज फिलहाल में बात हुआ है, क्या वो अभी सुरक्षित है या फिर उसे पशु? सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है जी। हाँ,
कितने यूनिट यहाँ पे पेड़ लगाए गए? यहाँ पर 2 यूनिट है और खालिशपुर में 2 यूनिट है। मतलब कि अभी टोटल पंचायत में आपके 4 यूनिट ही लगाए? नहीं, इससे पहले अगला साल भी कार्य हुआ था जी जी। जो मुरघट पर। चलिए, खालिशपुर कब्रस्तान में 2 यूनिट है, बगड़ा कब्रस्तान में है वृक्षारोपण के कार्य है। एक और खालिशपुर कब्रस्तान है, उसमें भी है। अच्छा अच्छा। 3 जगह, एक शमशान घाट हमारा था, वहाँ वृक्षारोपण किया गया। सब जगह पर वृक्षारोपण किया गया है। अच्छे कितने वोटों से आपकी लीडिंग हुई थी जो 2016 का चुनाव था उसमें? 2016 में जब हम चुनाव जीते, जिसमें कि 1200-1250 के करीब में हमारा लीडिंग हुआ था, 1248 वोट से। 1248 से आपकी लीडिंग हुई थी। तो इस बार अब क्या माना जाए? और भी देखा जा रहा है कई नए उम्मीदवार भी आ रहे हैं, इस बार किस तरह की लड़ाई होगी? जी, इस बार तो उम्मीदवार आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। ये हर पंचायत का नियम है, सब लोग स्वतंत्र है कि अपना चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमने जो 5 साल में कार्य किया है, उसके बदौलत हमने विकास के नाम पर वोट मांगे। अच्छा, खालिशपुर के कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों का चेहरा देख करके काम किए हैं, उधर के लोगों का काम नहीं हुआ है, जैसे कि उन लोगों का जो लोगों का कहना है, और इस पे आपका क्या कहना है? ये जो भी लोग बोलते हैं कि चेहरा देखकर काम किया जाता है, ये हमको ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि हमने हर वार्ड के माध्यम से बराबर पैसा देकर सबको, हर गली नली में जो गांव में रास्ता है, सबको हमने कंप्लीट कराया है। अगर आपने चैनल के माध्यम से आप जाकर वहां सर्वे करा सकते हैं कि खालिशपुर में जितना काम हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। तो फिर नाराजगी क्यों है उधर के लोग? नाराजगी के कारण है सर, आप ही कह रहे हैं कि बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में तो पक्ष विपक्ष लगा रहता है। अगर विपक्ष है तो उसको काम भी दिखाई नहीं देता है, कहता है कि कुछ हुआ नहीं है। तो यही कारण है, पक्ष विपक्ष के कारण है जो कि काम नहीं दिख रहा है। अगर पक्ष में होता तो काम दिखता, विपक्ष में है तो काम नहीं दिखता है। अच्छे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अपने इलाके में कितना काम किए? क्योंकि कल हमारी टीम जब घूम रही थी तो आपके ही घर से थोड़ा सा आगे जो लूसी खुर्द होता है, कई महिलाएं, उनका कहना है कि मुखिया जी को कई बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया है, तकरीबन 2 साल हो गए, कोई साल भर हो गया, लेकिन आज तक वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं और उनका कहीं से प्रधानमंत्री के आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिल सका। ये बात बहुत बढ़िया है। आवास के माध्यम से, जो कि 2011 में आर्थिक जाति जनगणना का जब सर्वे हुआ था, उसके आधार पर हम लोग को लिस्ट मिला था, जिसमें सब आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका नाम था, उनको लाभ 2021 तक मिला, जो भी लोग उस लिस्ट में थे। जब हम लोगों ने 2017 में जब हम लोग से मांगा गया सूची, 2021 मतलब अभी चल रहा है, अभी मतलब कि अभी फ़िलहाल कुछ महीना पहले वो एंड किया है, मतलब ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो नया सूची जो बना है हम लोग दिए, उसमें सभी लोगों का नाम दिया है। कम से कम 350 लोगों का हम अपने माध्यम से नाम जोड़ने के लिए दिया था, जो अभी तक वो मतलब जुड़कर आया नहीं है। अच्छा। उसमें अभी नहीं आया है, इसलिए नए लोग जो भी दिए हैं वो परेशान है कि हम दिए लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो उनका अभी पेंडिंग है मतलब कि? जी, अभी पेंडिंग है, और हमारे यहाँ नहीं पेंडिंग है, पूरे बिहार प्रदेश में पेंडिंग है। अच्छा। और नया वाला कार्यकाल में जो एक भी व्यक्ति को किसी को नहीं आया है, उसमें भी एक हमारे उप मुखिया जी थे, उसमें क्या किए, उस पर एक कंप्लेंट डाल दिए कि जिनका घर है उनको घर मिल रहा है, जिनका नहीं है उनका, जो पहले से संपन्न है उनको मिल रहा है, संपन्न असंपन्न है उनको ये समझ में नहीं आया और वो डाल दिए। अगर हम समझते हैं कि कोई संपन्न किनको कहा जाता है, जो हर चीज़ आर्थिक स्थिति मजबूत है उनको संपन्न कहा जाता है। अगर किसी को एक रूम है और 3-4 लड़के हैं या भाई हैं, उनको एक दिया जाता है रूम, तो वो संपन्न में नहीं आते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ जो कैटेगरी बनाया गया है, जिन भी लोग को कंप्लेन है, जो भी फॉर्म दिए हैं, उनका सबका रजिस्टर में एंट्री है और उनका कंप्यूटर पर एंट्री करके उनको कैटेगरी बनाया जा रहा है और सबको आवास दिया जाएगा। तो मतलब कि अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, तो फिर कैसे क्या होगा? कार्यकाल खत्म हो गया, जो जैसे हम लोग से पहले 2011 का सर्वे करके हम लोग को 16 में मिला बनाने के लिए, उसी तरह से हम लोग का सर्वे जो आएगा वो व्यक्ति काम करेगा। अच्छा, और बताइए कि आपके यहाँ आंगनबाड़ी की क्या, इस आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसकी क्या स्थिति है? क्या सुचारू रूप से यहाँ पे चल रहा था? क्या कुछ स्थिति है? आंगनबाड़ी केंद्र तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कितना सुचारू रूप से चलता है, ये तो आप लोग भी अनुभव करते हैं। उसमें महिला हैं, महिला से ज़्यादा करके बात भी किया नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग कुछ भी कह देगी कि हमको इस तरह से बोला जाता है, तो कुछ आदमी भयभीत रहता है। लेकिन डर लगता है, डर लगता है, क्योंकि
महिला हैं उनसे कहा जाए कि आप इस तरह से काम कीजिए, इसको सही रूप से सुचारू किया जाए, तो वो कुछ भी कर सकती हैं, तो उसको प्रशासन शासन सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल में अभी तक आंगनबाड़ी जो भी है ठीक है हमारे यहाँ। अच्छा, मनरेगा के तहत अगर आप लोग चाहते तो मनरेगा के तहत बहुत कुछ काम कराया जा सकता था, उसका अप्रूवल लेकर के। तो मनरेगा के तहत आप अपने इलाके में कितना फ़ायदा दिलवाने का काम किए ग्रामीण जनता को? जी, हमारे यहाँ सबसे पहले मनरेगा के माध्यम से काम हुआ है, बहुत हुआ है। खाट सफाई हुआ है, पोखरा सफाई हुआ है, शमशान को भराई हुआ है, ये कब्रस्तान को भराई किया गया है। हमारे यहाँ सबसे दिक्कत ये है कि हम लोग शहर के किनारे पड़ते हैं और शहर के किनारे वाले व्यक्ति सब लोग सिवान जाकर 300 और 350 रुपये डेली कमा लेते हैं। हमारे यहाँ मनरेगा में 196 रुपया या 200 रुपया मिलता है, तो उसमें वो लोग काम, उन लोगों को कल गुजारे नहीं चलता है। इसलिए हमारे यहाँ लेबर का बहुत बड़ा किल्लत है। इसीलिए मतलब कि ये होता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आक्रोश क्यों है? लोग थोड़ा सा आपके इलाके में आक्रोशित दिख रहे हैं, आखिर क्या कारण है? जी, हमारे यहाँ आक्रोशित होने के कारण सबसे मस्ट है कि व्यक्तिगत काम किसी का नहीं हुआ है। जैसे कि जो सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना जो आता है उसका सूची आता है, सूची के हिसाब से नाम में उसका पैसा उसके बैंक में खाते में जाता है। हम लोग से उससे कोई लगाव नहीं होता है। सीधे ऊपर से आवास सहायक है उनसे जुड़े हुए हैं और वो जो लाभुक है उनसे वहाँ तक वो पैसा जाता है और वो लोग अपना काम करते हैं घर का। तो जिसका सूची में नाम है उसको मिला है, सूची से हटकर किसी को नहीं मिलेगा और न मिलने वाला है, ये ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, शौचालय की आपके यहाँ क्या स्थिति है? स्वच्छता अभियान के तहत क्या अभी भी आपके पंचायत में लोग सड़क के किनारे या खेतों में जाते हैं, या फिर उनके लिए आपने शौचालय बनवाने का काम किया है? जी, हमारे यहाँ शौचालय बनाया गया है। कितना शौचालय लगभग? हमारे यहाँ लगभग 300 से 500 के बीच में बना है। बन चुका है, रेडी है? जी, रेडी है। लेकिन यहाँ कुछ लोग गृहस्थ तबके के लोग हैं, लोगों को ये होता है कि नहीं हम बाहर जाएंगे, चाहे किसी कारण बस बहुत तरह की परेशानियां हैं जो उन लोगों के बीच में हैं। इसीलिए बाहर तो जा ही रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, अपने कार्यकाल में कोई बड़ा काम बताइए जो कि नहीं हो रहा हो, बहुत दिनों से लोग चाहते हो आपके पंचायत में, और वो आपके माध्यम से इस आपके कार्यकाल में हुआ। हमारे यहाँ कार्यकाल में हर जगह पर जो भी काम कहा गया, जो रोड वर्षों से नहीं बना था उसको हमने बनाया। 7 निश्चय योजना के हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। हर गली से गली को जोड़ने का काम किया है। नल जल का पानी हर 7 वार्ड में हमारा पानी चलता है। और हम लोग ये प्रयास रखे हैं कि अगर आने वाला दिन अगर हम लोग के साथ में अगर रहा तो हम लोग इस अथी को जनता के बीच जाकर सबसे पहले उनका क्या समस्या है जो उसको निदान करने से हमारे पंचायत की समस्या को हल हो सकता है, उस पर पुनः विचार किया जाएगा। आगे आपने क्या सोचा इस पंचायत के लिए, किस तरीके से तैयारी होगी? हालांकि अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की। तो क्या कुछ आपने सोचा है कि अगर जनता ने अगर मौका दिया तो क्या पंचायत को कुछ निर्मल पंचायत बनाने की भी बात आपने सोची, या फिर क्या कुछ सोचा है आप अपने पंचायत को विकास के राह पर ले चलने के लिए? जी, सबसे पहले तो हम ये हमारा सोच की बात आप बताए हैं कि जो निर्मल पंचायत बनाने के लिए हमारे यहाँ पंचायत में हमें भी विश्वास है कि हमने काम किया है। हर व्यक्ति से दुख सुख के मरने में, जीने में, तिलक ब्याह शादी हर चीज़ में कदम से कदम मिलाकर चले। हम बराबरी का दर्जा दिए हैं, एक समान सबको माने हैं हमने। आज तक ये हमें फील नहीं हुआ कि मतलब कि कोई व्यक्ति ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं। हम अपने सामने एकदम बैठाते हैं, आमने सामने बात करते हैं और उनके बातों से रूबरू होकर उनको संतुष्ट करके हम ही भेजते हैं। दूसरा बात ये है कि हमें विश्वास 100% है कि हम इस बार अगला बार भी जनता हमें चुनेगी, चूँकि हमने काम किया है। हमारे यहाँ जो भी लोग रात में भी आए हैं और सुबह भोर में भी आए हैं, हमने उनका काम किया है, किसी को निराशा नहीं लौटने दिए हैं। लेकिन कुछ नाराज़गी तो हम भगवान तो है नहीं, या सारे सरकार सुविधा हमको उतना तो दिया नहीं है कि जो आता है उसको जो मर्जी वो दे दीजिए। हर चीज़ का गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन के माध्यम से हमने काम किया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप काम किए हैं, जो मेहनत किए हैं, इस बार जनता के बीच जाएंगे, मेहनताना मांगेंगे तो जनता आपको मेहनताना देगी? जी बिल्कुल, हम जनता से यही उम्मीद रखे हैं कि हमको अगर काम किए हैं, आपके बीच में रहे हैं, तो आप हमको मजदूरी दीजिए, वोट दीजिए। नहीं किए हैं तो मत दीजिए। अगर स्नेह प्रेम आपको नहीं दिए हैं तो हमको वोट न दीजिए। उस लायक हैं तो दीजिए। और अगला मौका मिला है
तो हम निर्मल पंचायत घोषित करेंगे बगड़ा का। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायतें हैं कि पेंशन के मामले में नहीं मिल पा रहा है पेंशन भी। बहुत लोग प्रयासरत रहे हैं, आपके यहाँ आए हैं गए हैं, कई बार दौरे भी हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं है। कुछ विडो भी महिला हैं, उन लोगों का भी आरोप है इस तरह का। ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 से 15 महिला है जी पुरुष जो कि उनको किसी कारण बस में अति पेंशन में अति हो गया है। फिर दोबारा उन लोगों से बोला गया है कि आप लोग फॉर्म दीजिए, उसको करा कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें पेंशन में भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ काम हुआ है, काम हुआ है जी। पेंशन पर भी यही 10-12 लोग हैं जो कि वंचित रह गए हैं किसी कारण, बस फॉर्म में कोई फॉल्ट हो गया है या किसी मतलब फ़ोटो नहीं है या बैंक का आदि नहीं है, इसके लेकर वो हुआ है, वंचित रह गए हैं कुछ लोग। अच्छा, आपके यहाँ आत्मनिर्भर या फिर स्वावलंबी बनाने के लिए बच्चियों के लिए कुछ आपने ऐसा कुछ किया, और आम सभा आपके यहाँ नहीं लग पाया? आम सभा हमारे यहाँ जब भी हुआ है लाउड स्पीकर से ऐलान करके हुआ है। ये जो भी लोग ब्लेम लगाते हैं, कह रहे हैं कि आम सभा मुखिया जी नहीं लगवाते, गलत बात है। जब से ये विपक्ष का कुछ बोलने का मौका होना चाहिए, जब से ये कोरोना हुआ है तब से आम सभा नहीं लगा है। लेकिन आम सभा जब भी हुआ है हमारे पंचायत में, इसका लिखित है कि हमने लाउड स्पीकर से प्रचार करा कर, सब कुछ है आपके पास, रजिस्टर मेंटेन है उसका? जी, ये सब करा कर तब हमने लोगों से। कितने बार आप आम पंचायत लगवाए होंगे लगभग? हमारा अंदाज है कि आम पंचायत 10 वर्ष से ऊपर लगा हुआ है। अभी कल ही का डेट में 6 तारीख का है, उसी का व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कल आम सभा है, किस तरह से किया जाए। इसमें भी कोरोना है, किस हाल में किया जाए ये सोच विचार किया जा रहा है। कल भी आम सभा करना है। तो अभी तो आम सभा, लेकिन कार्यकाल तो आप लोग का समाप्त हो गया है। ये कार्यकाल समाप्त है, लेकिन फिर भी हम लोग का आदेश मिला है, परामर्श समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, तो उससे के माध्यम से आदेश मिला है कल आम सभा करना है। तो उसका तो तैयारी, जो दिशा निर्देश मिलेगा उसको तो करना पड़ेगा। चलिए, ये थे बाघड़ा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव जी। तमाम जो सवाल थे उन सवालों का जवाब दिया। हालांकि इनका कहना है कि हमारे पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, बहुत अच्छा हमने काम किए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरीके से ये मेहनत किए हैं, इनको मेहनताना इस पंचायत की जनता किस रूप में देती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बाघड़ा, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।